मुझे नहीं लगता कि रियासत माँ होती है। ये रियासत तो माँ जैसी नहीं है, इन्होंने माँ जैसी कोई सलूक ही नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ पाकिस्तान की मट्टी बलूचिस्तान से मेरी माएँ, मेरे बहनें, भाई, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा की क़ियादत में यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 23 साल से ज़्यादा हो गए कि ये प्रोटेस्ट अपने प्यारों, अपने गुमशुदा बहन भाइयों के लिए एहतजाज जारी है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुज़िश्ता 23 साल से ये प्रोटेस्ट जारी है। महरंग बलोच साहिबा, बलूचिस्तान की बेटी, कि ये काम हमारे बलूचिस्तान के मर्दों का था, जो मेरे बलूचिस्तान की एक बेटी, मेरी एक बहन ने ये आगाज़ किया कि आपने बाकायदा इस्लामाबाद आने की कोशिश की और यहाँ पर धरना दिया। बात ज़रूरत की है, और उस वक्त जब बलूचिस्तान में ये आज का बात नहीं है, तकरीबन 2 दहाइयों से ये काम चल रहा है, जहाँ बलोच जो नौजवान हैं उनको जिबरी गुमशुदा किया जाता है, फिर इनकी लाशें फेंकी जाती है रियासत की जानिब से, और इस पर खामोशी इख्तियार की गई है। इंसानी हुकूक के अदारों, रियासत, जुडिशरी, जितने लोग हैं वो खामोशी से उन लाशों को इसी तरह हम लोग दफनाते रहते हैं। और जो आम लोग हैं, जो बलोच है, वो अपनी ज़िंदगी और बका की जंग लड़ रहा है। ये माएँ तकरीबन सालों से, अब तो इनकी नींदें ख़राब हो चुकी हैं। इनमें से कोई ऐसे लोग भी हैं जो तकरीबन सोच नहीं सकते हैं बग़ैर स्लीपिंग पिल्स के, और अब ये डर इनको ज़िंदगी भर ज़िंदा नहीं होने देगा कि अब इनके प्यारों की लाशें जो है ना रियासती अदारे देते हैं। वो अदालतें जो हमें इंसाफ देने के लिए बनाई गई थी, वो अदालतें भी हमें इंसाफ नहीं देते हैं। तो ये एक ज़रूरत है, ये बका की जंग है। हम यहाँ में से यहाँ कोई भी अपनी शौक़ से यहाँ पे नहीं बैठा है, और हम जो कर रहे हैं वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट है, जेन्युइन सर्वाइवल है हमारी कौम की, बलोच की, जिसको शनाख्त के नाम पर हर जगह मारा जा रहा है। थैंक यू। कहते हैं मैम कि रियासत माँ होती है, अमीर के लिए सगी माँ और गरीब के लिए नासगी। आप क्या फील करती हैं इस वक्त? मुझे नहीं लगता कि रियासत माँ होती है। ये रियासत तो माँ जैसी नहीं है, इन्होंने माँ जैसी कोई सलूक ही नहीं किया है। सबसे पहले रियासतें बनी इसलिए है ताकि शहरियों के इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक सके, एक कानून नाफिज कर सके, वो कानून जहाँ शहरियों को बराबरी के असूल हासिल हों, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इस रियासत की बुनियाद ही बनी है सिर्फ़ और सिर्फ बलोच नस्ल कुशी के लिए, और बलोचों की नस्ल कुशी को जस्टिफाई करने के लिए उसने अपने अदारे ही ऐसे बनाए हैं जहाँ पे बलोच नस्ल कुशी जस्टिफाई हो सके। थैंक यू। आप बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किन की तस्वीर है? ये मेरा अबू का तस्वीर है। आपके वालिद साहब की तस्वीर है। तो आपके वालिद साहब कब से लापता हैं? ये 2021 को लाखों ड्यूटी के दौरान कोयटा में उठाया गया है। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 बहन हैं, हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो जो आप बेटा, मैं इससे पहले भी मैंने ये बात कर दी कि जो जाने वाला होता है, जो गुमशुदा होता है, वो तो हो जाता है, लेकिन जो बैक पे फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अब आप ये बताएं कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ये नीचे आप रखा। ये तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़िंदगी गुजर रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। बेटा कैसे, अगर आसान अल्फाज में आप कोशिश करें, क्योंकि घर के अखराजात तो अलग बात है, घर के दरवाजे की तरफ पूरी फैमिली देख रही होती है कि शायद हमारे अब्बू, हमारा प्यारा आज वापस आ जाए। वो मेरा छोटा बहन है, वो हमेशा मुझसे पूछता है कि मेरा अबू कब आएगा। फिर मैं उसको क्या जवाब दूं कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। एजुकेशन आप पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, मैं 13 क्लास में पढ़ता हूँ। अभी मैं इधर आया हूँ। कितने दिन हो गए आपको? मुझे 10 दिन हो गए हैं। 10 थे वो हमारा कोई भी फरियाद सुनता नहीं था। जी बेटा। अभी हम इधर आए हैं, खुदा करे कि हमारे भाई बलोच भाइयों को बाजियात किया जाए और डॉक्टर महरंग बलोच को ज़िंदगी दे खुदा। बेटा, इंसान के पास अल्फाज नहीं होते, क्योंकि आप बच्चे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 11-10 साल होगा। जब आप अपने उम्र बच्चों को देखते हैं, खेलते देखते हैं, कूदते देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? मैं ये बयान नहीं कर सकता। अल्लाह आपकी मुश्किल हल करे। बेटा कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बलोच भाइयों की, मेरे अबू की कोई गलती है तो उसको अदालत पेश कीजिए, और उसको जो भी सज़ा अदालत देगा हम। और ये बिल्कुल उधर ही अपना राज बनाया है, जिसको उठा सकते हैं, धमकी भी देते हैं। एफसी वाले, लेवीज वाले, इनको वहाँ से सिक्वाड करके वहाँ पहुँचा दे। यही हालत है इसका, और इसको कोई नहीं कहता है। कोई अदालतों में मैंने गया है, अदालत से मेरे लिए कुछ नहीं हो गया। वो अदालत वालों को धमकी देते हैं। उनका जो बंदा आता है उसको पुलिस भी सिक्वाड करके लाते हैं। वो मुजरिम है, अदालत में आते पेशी के लिए, फिर भी वो अपना मर्जी चलाता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
हमारे सर आंखों पे, वरना मेरे अबू को बाजियात करे। ये अदालत किसके लिए बनाए गए हैं? हम जैसे इंसाफ के लिए बनाए गए हैं। हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो इस अदालत को ताला लगाओ। आप जानते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं। नहीं, जी, इस वक्त जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हैं, तो क्या कहते हैं उनसे? मैं यही कहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म अभी बैठा है, सबसे मैं यही कहता हूँ कि मेरे अबू को बाजियात करे। अगर उसको कोई गलती है तो उसको अदालत में पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सर आप नाज़रीन, मेरे साथ ये बच्चे आप देख रहे होंगे, इनसे बात करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर क्या पैगाम लेकर आए हैं? क्या नाम है बेटा आपका? हानी। बेटा आपकी उम्र पढ़ने की है, आपके हाथ में जो तस्वीर है ये किन की है? मेरे पापा पिछले 10 साल या 11 सालों में पाकिस्तानी एफसी ने उठाया। याद आते हैं बेटा? नहीं। पढ़ती हैं आप? हाँ। तो क्या सोचती हैं बेटा, आपकी उम्र जो है ये पढ़ाई की है, खेलने कूदने की है, और आप अपने वालिद साहब की तस्वीर लेकर यहाँ पे बैठी हैं? हमारा मजबूरी है ये सब। जी बेटा, आपका नाम क्या है और आपके हाथ में जो तस्वीर है ये किन की है? बेटा तस्वीर नीचे करें, बताएं, शाबाश। जी बेटा, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या पैगाम करती है? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। हम गुल मोहम्मद मरी की बेटी है। हमारा बाप को 12 साल हो रहा है, हमें देखा भी नहीं। हमारा बाप है या नहीं है? हम ये रियासत हमारे साथ जुल्म क्यों ऐसे करते हैं? हम मजबूरी से इधर बैठे हैं। हमारा ये टेम पढ़ाई का था। हम इधर चाहते हैं कि हमारा बाप को हमें वापस लौटा दे। हमारा बाप को हमें वापस लौटा दे। हम इधर आए हैं, हमारे साथ लाठी चार्ज हुआ, हमारे जेलों में डाल कर दिया। हमें ऐसे किया, हमारे साथ ऐसे जुल्म किए करते हैं। हमारे बाप को, वालिद साहब को वापस दें। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हम गमज़दा ख़ानदानों के साथ, जो मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दहशतगर्द नहीं है, ये पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। खुदा की कसम, इन बच्चों को देखना ये भी जिगरे का काम होता है। हर इंसान इन बच्चों को देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमारे घरों में भी हैं और इनके पढ़ने की उम्र है। यही हमारे मुल्क का इस मुस्तकबिल है। तो खुदा की कसम, मुझे खुद, मैं अपने आंसू रोकूं या इन बच्चों के देखूं। बहरहाल ये मेरे बलूचिस्तान की मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग गमज़दा ख़ानदान, जिनके वालिद साहब 10 साल, किसी के वालिद साहब 9 साल, किसी का भाई, किसी का बुजुर्ग, ये नहीं कि बलूचिस्तान के हर ख़ानदान का यही मसला है। और गुज़श्ता 23 साल से ज़ायद हो गए हैं कि वो पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो मेरे मुल्क, मेरे रियासत पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये इस बात की ज़रूरत है कि वो इनकी आवाज़ सुने। अगर कोई भी पर्सन जो गुमशुदा हैं, उनके साथ उनके बच्चों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को मिलवाया जाए। और यहाँ पर मेरे साथ 40 दिन से हम लोग इधर बैठे हुए, 40 दिनों का हम लोग। माँ जी, बहुत मुश्किल है। जो फीलिंग आपकी है वो मेरी नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे कि किसी का भी अपना कोई लापता हो, क्योंकि किसी का अगर परिंदा भी गायब हो जाए तो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। ये तो फिर भी इंसान है। एक दिन कैसा गुजरता है आपका? इतना दिन रात हम लोग गिनती हो कि दिन गुजर गई, रात गुजर गई, दिन थी। अगर खाना सामने रख दो तो रो के हम लोग उठते। अगर घर में मेहमान हो जाए या फंक्शन है, सारे हम लोग रो के बैठ कर कुछ नहीं खा सकती है, नहीं देख सकती, नहीं किसी का घर, नहीं शादी, नहीं हम जा सकती हो। जी आप क्या कहती हैं? बलूची का ना, बलूची है। जी जी बोले। मैं बच्चा है, हफ्ते में साल गिफ्ते में बच्चे में यक अल्लाह नाम यक। मैं जिंदगी औला जवाना में जिंदगी खुश मैं तबीयत सही है। मैं बच्चा नाम नूर आलम में हफ्ते साल भी से गिफ्ट उगार। मैं जिन कदल तक समय बरसा ना गति नूर आलम जिन हट फाइल हुई था। तनी जिंदगी एकन का बच्चे के उम्र रिश्ता, जिंदगी रिश्ता, मुराद ने खुशी इन्हें दिन हफ्ते साल भी से या बच्चे अल्लाह नाम है। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखें। ये मेरी जो माएँ मौजूद हैं, ये यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आई, बल्कि ये अपने प्यारों, अपने गुमशुदा अपने प्यारों के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया, अगर किसी घर में परिंदा गायब हो जाए तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है और उसकी तलाश में रहते हैं। ये तो फिर भी इंसान है, और अल्लाह ना करे कि किसी का भी कोई अपना लापता हो, क्योंकि वो ज़िंदगी उसी को मालूम होती है जिनका कोई अपना लापता होता है। जी मेरी माँ क्या कहना चाहेंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हलील अहमद 2019 hashtag رقد لافتاي तुम बारगन हाले हसन गुआई माया गिफ्ता पुर्तगे पंसाले हे चाले गुआई इसमें चो तोरबत गोमे मार्च आमदात का हे चाले हबरे नेस्ती बहुत शुक्रिया।